भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गांव गा, अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे सुधार किए जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। वर्ष 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी तारीख को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने आधुनिक भारत की आर्थिक नीतियों और वैश्वीकरण के युग में देश को एक नई दिशा दी। मनमोहन सिंह का बचपन अत्यंत साधारण परिवेश में बीता। उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। बचपन में ही उन्होंने गरीबी, कठिनाइयों और विभाजन का दर्द देखा। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने पंजाब के अमृतसर में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी मेधा बचपन से ही असाधारण थी। वे हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आते थे। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से की और फिर अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर में एक ही डिग्री प्राप्त की। उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली। वहां उन्होंने 1957 में इकोनॉमिक्स ट्राइपोस में टॉप किया और फिर उन्होंने प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नफील्ड कॉलेज से डॉक्टरेट पीएच की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध प्रबंध था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951, 1960 एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस, जो आगे चलकर भारत की आर्थिक नीति के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। उनकी सादगी, गंभीरता और गहन ज्ञान ने उन्हें जल्दी ही नीति निर्माताओं की नजर में ला दिया। 1966 में वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन उंकताद के सलाहकार बने। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनके जीवन का हर चरण भारत की नीतियों और विकास की दिशा से गहराई से जुड़ा रहा। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था, तेल के दाम बढ़ रहे थे और देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कर्ज लेना पड़ा। ऐसे समय में प्रधानमंत्री P.V. नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए कहा था, यही वह क्षण था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य बदल दिया। उन्होंने नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लागू की, जिसके 3 मुख्य स्तंभ थे: उदारीकरण लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्रिवाटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। उद्योगों को शुरू करने के लिए पहले दर्जनों सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती थी। सिंह ने इसे समाप्त किया। इससे निजी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए खोला। इससे नई तकनीक और पूंजी का प्रवाह हुआ। उन्होंने कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। इन सुधारों ने भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की इस नीतिगत दिशा को भारत के आर्थिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी। मनमोहन सिंह का स्वभाव राजनीति से अधिक नीति निर्माण की ओर झुका हुआ था, लेकिन 1991 में वित्त मंत्री बनने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गए। 1991 से 1996 के बीच उनके सुधारों ने कांग्रेस पार्टी को एक नई पहचान दी। 1999 में उन्हें राज्यसभा में कांग्रेस का नेता नियुक्त किया गया। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कूपा को लोकसभा चुनावों में जीत मिली, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव मनमोहन सिंह को दिया। उनकी सादगी, ईमानदारी और प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें देश की जनता ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। 26 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है जिसने बिना शोर किए, बिना प्रचार के देश को एक नई आर्थिक और राजनीतिक दिशा दी। उनका जीवन दर्शाता है कि सत्ता में विनम्रता, नेतृत्व में शालीनता और नीतियों में दृढ़ता, ये तीनों मिलकर ही सच्चा राजधर्म बनाते हैं।
मनमोहन सिंह आज भले ही सक्रिय राजनीति से दूर हों, लेकिन उनके द्वारा निर्मित नीतियों, उनकी सादगी और उनके विचारों का प्रभाव आने वाले कई दशकों तक भारत के विकास की कहानी में अंकित रहेगा।